अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भई आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे हाउस वाइफ के लिए। ये दुनिया है और इस दुनिया में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती है। फूलों के रंग अलग अलग, इंसान अलग अलग, रवैये अलग अलग, मियाँ बीवी की नेचर अलग अलग। तो आज मैं बात करूँगी जी शौहरों पे, और शौहरों की 10 आदत आपको इस तरह की बताऊँगी, ख़तरनाक आदतें। अगर ये उनमें हैं तो ये है कि घर को ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो उन्हीं का होगा। इनमें जो सबसे पहले ख़तरनाक आदत है ना वो है जी अपनी वाइफ़ की इज़्ज़त ना करना। ख़ास तौर पे जब किसी के सामने आप बैठे हुए हैं उनके सामने इज़्ज़त ना करना। देखिए, आप अगर एक बंद कमरे में अपनी वाइफ़ को कुछ भी कह लेते हैं तो वो इतना मैटर नहीं करता। ये बात जो है ना वो आप दोनों तक ही महदूद रहती है। हाँ, अगर आप कहीं पे जाते आते हैं या फिर ये है कि घर के और फैमिली मेंबर्स के सामने आप इस तरह की हरकत करते हैं ना, या आपके शौहर इस तरह की हरकत करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील होता है। अगर आपकी वाइफ़ उस टाइम जो है वो बोल पड़े आगे से, तो फिर क्या इज़्ज़त रह जाएगी ऐसे शौहरों की। तो ख़ैर जनाब, ये एक हो गई ख़तरनाक आदत। दूसरी आदत ये है कि अपनी बीवी को जो है ना वो टाइम नहीं देते हैं, घर पे टाइम नहीं देते हैं, बाहर मसरूफ़ रहते हैं, अपने दोस्तों में मसरूफ़ रहते हैं। और ये है कि अगर अपनी कहीं जॉब पे जाते हैं या फिर बाहर कोई काम करते हैं तो फिर ये है कि उनका घर आने का दिल ही नहीं है। और क्यों नहीं है जी? क्योंकि उनको बाहर की जो गैदरिंग है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब किसी ने दावत कर दी है, उधर चले जाना है, उसके बाद सब दोस्तों ने रात को मिल के बैठना है, उधर चले जाना है, तो बस भई लेट नाइट आए, सोए और उसके बाद दोबारा से जो है ना वही रूटीन। देखें, छोटे-छोटे लड़ाई झगड़े तो हर मियाँ-बीवी में हो जाते हैं और होते ही रहते हैं, कॉमन बात है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन छोटी-छोटी बातों पे आप अगर आपके हस्बैंड जो है वो आपको बिल्कुल ही डाइवोर्स देने पे आ जाएँ और आपको धमकियाँ दें कि मैं तो आपके साथ इस तरह कर दूँगा या मैं आपको तलाक दे दूँगा, या फिर इस तरह की वर्डिंग अपने मुँह से निकालें, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आदत है। इस तरह भला क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह बीवी के दिल में ना शौहर की इज़्ज़त आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल कम होती फिर ज़ीरो हो जाती है। फिर जो बीवी को है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब ये जिस तरह भी बोलेंगे, जिस तरह भी कहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, इज़्ज़त बनाना बहुत मुश्किल है और ये रिश्ता इतना नाज़ुक होता है कि दोनों तरफ मियाँ में और बीवी में, दोनों के दिल में अगर एक-दूसरे के लिए इज़्ज़त है तो ही ये रिश्ता जो है ना वो कायम और दायम रहता है और चलता रहता है। लेकिन अगर कोई इसमें से एक भी पर्सन जो है वो इस तरह का होगा जो आपकी इज़्ज़त नहीं करता होगा, आपको जगह-जगह बेइज़्ज़त करता होगा, दूसरा ये कि आपका बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखता होगा, तो भई बस जो इस रिश्ते को जो है ना वो खींच के चलाने वाली हिसाब होता है और इस रिश्ते के साथ भी गुज़ारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बाज़ कपल मैंने इस तरह के देखे हैं कि उनकी आपस में रिलेशन जो है ना वो बिल्कुल सेट है, लेकिन उनमें वाइफ़ इस तरह की होती है या हस्बैंड इस तरह का होता है जो किसी तीसरे की बात में आ जाता है। मतलब आप घर के किसी फ़र्द की बात में लगा लो, किसी सास के बारे में बात आप जिस तरह, मतलब आप ले जाओ जहाँ मर्ज़ी, सास को ले जाओ, आप नंद बीच में डाल लो, आप अगर लड़की की तरफ देखो आप उसकी बहन डाल लो, आप उसकी माँ डाल लो, मतलब कोई भी चीज़ जो है ना वो आपके रिलेशन को ख़राब कर सकती है। मतलब तीसरे की वज़ह से आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है। अगर आपको आपकी वाइफ़ के खिलाफ कोई कर रहा है, या अगर आपको आपके हस्बैंड के खिलाफ कोई कर रहा है, कोई उसके बारे में बुला-भला कह रहा है, या फिर ये है कि उसको कह रहा है कि ये इस तरह का है, ये उस तरह का है, तो आप जो है ना आपने करना क्या है, आपने बिल्कुल भी उनकी बात पे यकीन नहीं करना है, ठीक है जी? क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके हस्बैंड को कोई भी नहीं जानता है। तो अपने आप को जो है ना वो इतना ट्रस्ट इन पे होना चाहिए कि आप किसी की बात में ना आएँ। अगर किसी बात में आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है लड़ाई का सबब बनेगा। आप एक-दूसरे को जो है वो लड़ाई करेंगे, और वो ये लड़ाई जो है वो आपको पता है फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे लंबे-चौड़े लड़ाई झगड़ों में पड़ जाती है कि रिलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और उनको दोबारा अपनी जगह पे लाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो ख़ैर तीसरा है ना, तीसरे को जो है वो साइड पे करें और आप अपनी दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो इतनी अच्छी करें कि अगर आपको कोई तीसरा भड़काने की कोशिश करे भी ना तो आप उसके मुँह पे जवाब दें, ताकि उसकी दोबारा ज़रूरत ही ना हो कि ये तो सुनते ही नहीं है। तो इस वजह से जो है ना ये वाली तीसरे वाली आदत बिल्कुल भी अपने अंदर आप लोगों ने नहीं डालनी है। किसी की बात सुन के अपने रिलेशन को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। इसके बाद जो ज़हरीली आदत होती है ना, मैं आपको ज़हरीला ही इस आदत को कहूँगी। बाद लोग हस्बैंड जो है ना वो अपनी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करते हैं। ये क्या किया? वैसे क्या किया? ये क्या पहना? ये क्या खाया? किधर गई? किधर से आई? इतना टाइम, इतना टाइम। तो इस तरह इंसान जो है ना वो ऐसे ज़हनी मरीज़ बन जाता है और उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि इस बंदे को हैंडल हमने करना कैसे है।
और ये होता है कि छोटी-छोटी बातों मतलब छोटी बात ये कि खाने में नमक ज़्यादा हो गया, ठीक है जी, वो कह देंगे जी खाने में इतना ज़्यादा नमक हो गया है। आपको फ़ील होगा कि नहीं मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन उनको कहेंगे नहीं बहुत ज़्यादा है, नमक तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जनाब रोटी, आज तुमने रोटी इतनी मोटी बना दी है तो खाई नहीं जा रही, चावल इतने ज़्यादा नरम कर दिए ये तो खाए नहीं जा रहे, चावल लग ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर कोई हस्बैंड इस तरह का है, अगर मेरी बहन जो इस टाइम तक मेरा व्लॉग जो है ना वो देख रही है, मेरी वीडियो जो है वो देख रही है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे जो हस्बैंड हैं ना वो जिस तरह की आप बात कर रही हैं सेम ऐसे ही हैं। अब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि तमाम लोग जो हैं वो एक जैसा नहीं है। जब मैंने आपको शुरू में बता दिया कि तमाम चीज़ें जो है वो अलग-अलग है, तमाम की नेचर डिफरेंट है, तमाम लोग एक जैसे नहीं हैं, तमाम लोगों की आदत अलग-अलग हैं। तो बस भई आज मैं आप लोग के साथ खतरनाक आदतों वाले शौहर जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। तो ख़ैर जी अगली जो खतरनाक आदत है ना वो ये है कि बाज़ हस्बैंड ना अपनी वाइफ़ पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं, उसके आने-जाने पे पाबंदी बहुत ज़्यादा लगती है कि तुमने इधर नहीं जाना, तुमने उधर नहीं जाना। इवन उनकी अम्मी की तरफ जाने पे भी ना पाबंदी पाबंदी लगाई होती है कि नहीं वहाँ पे नहीं जाना है, जब मैं कहूँगा तब जाना है। तो इस तरह की आदत जो है ना वो इतनी कोई मैं कहती हूँ बुरी आदत है ना कि मतलब इस तरह शोहरों में होना चाहिए ही नहीं। अब अगर आप अपनी माँ के पास बैठे हुए हो, अपनी बहन के पास बैठे हुए हो, अपने घर में बैठे हुए हो, तो आपको किसी का एहसास करना चाहिए कि जो लड़की अपने घर को छोड़ के, अपने माँ-बाप को छोड़ के आपके घर आ गई है और आप उन्हीं से उनको नहीं मिलने दे रहे हो कि नहीं जब मैं कहूँगा तब मिलोगी या जब मैं आपके साथ जाऊँगा तब मिलोगी। तो ये मैं कहती हूँ एक सबसे ज़्यादा खतरनाक जो आदतों में आदत है ना, वो ये है कि जो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ़ को अपनी माँ-बाप से मिलने नहीं देते हैं, उनके बहन-भाइयों से मिलने नहीं देते हैं और बस अब कहते हैं कि बस घर में बैठी रहे और बस भी हमारे घर को जो है ना वो अच्छे से मेंटेन करके रखे और अच्छे से चला के रखे। और अगर कहीं कहीं गलती से कह दे कि मैंने उधर जाना है, साथ ही जी सबका मुँह बन जाता है कि लो भई चलिए उधर। उसके बाद एक जो आदत है ना शोहरों की, मैं आज वाइफ़ पे बिल्कुल बात नहीं कर रही, मैं आज शोहरों पे बात कर रही हूँ क्योंकि आज जो है ना वो हस्बैंड डे है और ये नहीं कि अच्छे हस्बैंड का डे, अच्छे हस्बैंड का मैंने आपको बताया ये लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप चाहें तो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आज जो नेक्स्ट आदत है ना, जो नेक्स्ट खतरनाक आदत है वो ये है कि हस्बैंड जो है ना बात-बात पे अपनी बेचारी सी वाइफ़ को धमकियाँ देते हैं कि मैं जो हूँ ना वो दूसरी शादी कर लूँगा, तुम इस तरह नहीं करती मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तुमने ये हो गया मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तुम किस तरह की लग रही हो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तुमने बेटियाँ पैदा की हैं, मुझे बेटा चाहिए था मैं दूसरी शादी कर लूँगा, ये वो मतलब घर में 100 हज़ार इस तरह के मामलात होते हैं जो मर्द जो है ना वो अपनी वाइफ़ को फ़ौरन से पहले ये कहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तो जब इस तरह की वर्डिंग कोई अपनी बीवी के लिए यूज़ करे या अपनी बीवी को इस तरह खुलेआम कहे कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो मेरी बात सुने, क्या इज़्ज़त रह गई उस इंसान की जो अपनी बीवी के साथ जो है ना वो इस तरह से बात कर रहा है। हालाँकि बीवी उसके साथ बड़ी लॉयल है, ठीक तरीके से चल रही है, लेकिन फिर भी मर्द में जो एक कीड़ा होता है ना, वो उसको तंग करता है और वो फिर जो है ना वो इस तरह के टॉक्सिक आदत अपने अंदर अपना लेता है। फिर वो इसी आदत के सहारे जो है ना वो चलता रहता है और ऐसे इंसान के साथ गुज़ारा मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो बेचारियाँ हाउसवाइफ्स हैं वो ज़ाहिर बात है वो फिर दूसरा हाल उनको कोई नज़र आता ही नहीं कि वो क्या करें और वो किधर जाएँ। अब जो उनके पल्ले इंसान पड़ गया तो उनके साथ तो ज़िंदगी गुज़ारनी ही है। लेकिन अगर आपको कोई हद से ज़्यादा तंग कर रहा है या आपका गुज़ारा बहुत मुश्किल हो गया या आप पे बाज़ हस्बैंड इस तरह के होते हैं अपनी बीवियों को पे हाथ उठाते हैं, छोटी-छोटी बात पे अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं और बीवियाँ बेचारी चुप करके जो है ना वो सह जाती हैं कि मैं क्या कहूँ अपने घर में नहीं बता सकती, मैं उनको नहीं बता सकती, मैं उनको नहीं बता सकती। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप इसके साथ अगर इतना ज़ुल्म आपके शौहर कर रहे हैं ना, तो आपको कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। आपको कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, आप कोई फालतू की नहीं है, आपको आपके माँ-बाप ने बड़े प्यार से रखा है, पाला है, पोसा है, आपकी हर चीज़ पूरी की है, आपकी शादी की है उन्होंने। तो ये अगर आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिला है, तो आप से गुज़ारिश है कि आप अपने घर वालों से डिस्कस ज़रूर करें कि मेरे साथ जो है ना, वो इस तरह का इंसान है और जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। और मैं इस तरह के वालिदैन के से भी बात करना चाहूँगी कि अगर आपने अपनी बेटी की शादी की है, तो आप अपने घर में इतनी स्पेस रखें कि कल को आपकी बेटी के साथ अल्लाह ना करे कि कभी कोई इस तरह के इश्यूज़ पेश आते हैं, तो आप उनको अपने घर में वापस ला सको। ये नहीं कि आपने घर में जो है ना ये कह के उसको शादी की है कि बस भी हमने तुम्हारी शादी की है, अब दोबारा वहाँ से उठेगा तो तुम्हारा जनाज़ा ही उठेगा। चाहे वो अपने आप को खुद ही मान ले, इस तरह के टॉक्सिक हस्बैंड और इस तरह की बुरी आदत वाले हस्बैंड के साथ रह के वो खुद ही अंदर से मरती-मरती कब्र तक जा पहुँचे, वो आप लोगों को मंज़ूर रहेगा। लेकिन आप जो हो ना वो अपनी बेटी को इतनी स्पेस दो
हो कि अब आपकी जो है ना वो हेल्प के लिए हम तैयार हैं, ताकि उस बेचारी को भी अगर ससुराल की तरफ से कोई हाथ नहीं उसको पकड़ा रहा है, इवन उसका शोहर भी उसका साथ नहीं दे रहा है, उसका माँ बाप तो बनता है भाई अपनी बेटी के लिए एटलीस्ट इतना सा स्टैंड तो वो ले ही सकते हैं। उसके बाद अक्सर शोहर क्या करते हैं कि अगर बीवी की तरफ से उसके घर वाले आ जाते हैं या उसका कोई रिश्तेदार उसके घर से मिलने आ जाता है, तो जनाब मियाँ जी का बन जाता है जी इतना बड़ा मुँह कि ये जो है ना वो क्यों आए हैं, और ऐसे मुँह बना के जहाँ वो साइड पे होके बैठ जाते हैं, और अगले आए हुए बंदे को भी जो है ना वो फ़ील हो जाता है कि इस बंदे का जो है ना वो मुँह बन गया। तो बस जनाब इस तरह की आदत जो है ना अक्सर शोहरों में पाई जाती हैं। अक्सर लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार वाले होते हैं, और अक्सर शोहर जो है ना वो इस तरह के होते हैं जो ये तमाम आदत अपने अंदर रखते हैं और इनको बदलना भी नहीं चाहते हैं और मानते भी नहीं कि ये वाली जो खतरनाक आते हैं ना उनके अंदर हैं। उसके बाद क्या करते हैं जी, अक्सर शोहर करते हैं जी अपनी बीवी पे जो है ना वो बेजा इल्ज़ाम लगाते हैं, कहीं उसको आने जाने नहीं देते हैं। मैं आपको अगर ईज़ी वर्ड में कहूँ ना तो वो शक्की मिज़ाज से होते हैं, मतलब उसको किसी कज़न के पास नहीं बैठने देते हैं। इवन वो लड़का हो या लड़की हो उसके पास नहीं बैठने देते कि फ़िज़ूल सी बात करेगी, या फिर ये लड़का तो ख़ैर बहुत दूर की बात है। लड़कियों के पास भी जाने से जो है ना बाद हस्बैंड बहुत ज़्यादा कतराते हैं कि नहीं तुमने वहाँ नहीं बैठना, तुमने वहाँ नहीं बैठना, तुम यहाँ पे खिड़की में क्यों खड़ी हुई हो, तुम यहाँ पे टेरेस में क्यों फिर रही हो, यहाँ पे चेयर लगा के क्यों बैठी हुई हो। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो इस तरह के हस्बैंड जो है ना वो कर जाते हैं। तो बस भई जो बीवी है वो खुद हो जाती है जी मेंटली अपसेट, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने करना क्या है। ना वो अपनी मर्ज़ी से उठ सकती है, ना वो अपनी मर्ज़ी से बैठ सकती है, ना वो अपनी मर्ज़ी से खा सकती है, ना वो अपनी मर्ज़ी से पी सकती है, ना वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ सकती है, और ना जनाब वो कहीं जा सकती है। तो बस जनाब यही थी जी खतरनाक आदतें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। देखें इस तरह के छोटे-छोटे टॉपिक्स जो हैं वो मैं आप लोग के लिए लेकर आती रही हूँ, ताकि मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हों, और जो इस तरह के हालात से गुज़र रही होती हैं या इस तरह की सिचुएशन को फ़ेस कर रही होती हैं, वो उनको समझ आए कि अब जो है ना वो हमने करना क्या है, क्या स्टेप उठाना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि छोटी-छोटी बात भी जो है ना वो समझ में नहीं आ रही होती है। किसी से हमें पता लग जाती है या कोई हमें बता देता है, तो हमें ऐसे लगता है कि किसी ने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। तो बस भी इसी वजह से जो है ना इस आजकल मैं टॉपिक्स पे व्लॉग जो है ना वो आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अलग-अलग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ताकि आपके लिए जो है ना वो फ़ायदा पहुँच सके। ठीक है जी, यही थी जी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में। वीडियो को वेट कीजिएगा, और साथ से वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है ना वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता जाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।